तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे जो गंगा जल से ना वो कर लेंगे, सारी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे। तो हमने ये स्नान करा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम वस्त्र की जगह हम ये पहना रहे हैं माता को। इस चीज़ का नाम क्या है आपको नहीं पता? रोल ये कलावा, कलावा मैं माता करवा को अर्पण कर रही हूँ यहाँ पे, और ये गणेश भगवान के लिए और ये पार्वती माता के लिए। आप वस्त्र में माता की चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, पर मैं लेकर नहीं आई थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये कलावा माता को चढ़ा दिया है वस्त्र के तौर पे। यहाँ स्नान करा देंगे दोबारा से। अब हम यहाँ पे दिया प्रज्वलित कर लेंगे। बेटा पंखा बंद करियो। तो ये हमने दिया कर लिया है प्रज्वलित यहाँ पे। सबसे पहले जो हमारे गणेश भगवान हैं उनकी पूजा कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो पूजा की जाती है वो गणेश भगवान की पूजा की जाती है। अब यहाँ पे माता पार्वती की पूजा करेंगे। करवा माता को तिलक लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये है, हम लोगों ने जो सिंदूर, ये मोली, ये रोली है जो हमने भोलेनाथ को नहीं लगाया, यहाँ पे हम भोलेनाथ को अष्टगंध लगाएंगे। तो यहाँ पे जो भोलेनाथ है उनको अष्टगंध लगाएंगे हम। कार्तिकेय को भी वही लगाएंगे। थोड़ा सा फूल लगाएंगे। यहाँ पे अब फूलों की माला भगवान को पहनाएंगे। अब यहाँ ना धूप बत्ती कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पे जोत बत्ती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने दिया जला दिया है। अब हम यहाँ पे धूप बत्ती कर लेंगे। अब ये लगा देंगे धूप बत्ती हम यहाँ पे अच्छे से। और आप लोगों को अब जो फेरना, जो कलश फेरना है करवा, और जो देख सकते हैं आप, अब वो मैं फेर के दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ पे। और बहुत आराम से फेरना आप लोग भी। यहाँ दिया वगैरह जल रहा है, धूप बत्ती वगैरह जल रही है, तो आप आराम से फेरिएगा और यूँ क्रॉस करके कीजिएगा, ठीक है। और ये 7 बार करना है और कहना है माता करवा से कि जैसे आपका सुहाग अमर है, वैसे ही हमारा भी सुहाग को लंबी आयु दे, ये बोलते हुए अपना करते जाए, ठीक है।
7 बार हो गए ना? पता नहीं, मैंने गिना नहीं। तो ये देखिए माता ने मुझे दे दिया यहाँ पे कि मेरे पति की आयु लंबी है। तो ये देखिए मेरा कलश जहाँ माता के कलश पे था वहाँ मेरा कलश आ चुका है यहाँ पे 7 बार करने में। अगर ये आपका ऐसा होता है तो मानिए कि बहुत शुभ संकेत है यहाँ पे कि माता ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, जो आपने व्रत किया है वो आपका सफल हुआ है और ये माता ने आशीर्वाद के तौर पे अपने पास इन्होंने विराजमान कर लिया। अब ये जो कलश है, आप इस कलश को कल मॉर्निंग में जो सुबह होगा तब वहाँ पे आप तुलसी में अर्पण कर दीजिएगा या सूर्य देवता को जल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये चलिए, और ये देखिए माता का कलश जो है यहाँ पे मैं इसे साइड कर देती हूँ थोड़ा सा। तो ये जो कहानी है करवा माता की, ये मेरी देवरानी पढ़ रही है, तो चलिए कहानी सुनते हैं यहाँ पर हम। वो बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो नहीं मांग ले। और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा तब तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नहीं। कहाँ पहुँच गई मैं? ये तो बाद में आता है, ये तो बाद में आता है कहानी के। मम्मी आप शांत रहो थोड़ी देर, मेरे को पढ़ तो लेने दो। वो समझ नहीं आ रहा है, एक तो किधर चली गई। नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा तेरी थोड़ी सी जिंदगी, सही पढ़ रही थी मैं, जिंदगी है क्यों मांगे धन नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया के बेटे और बहू तथा पड़ोसी की बात सुनकर घर में जाकर सोचा मांग ले जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो भी मांग लो और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई क्या मांगती है। उसका वचन हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, ये गणराज यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना देने की कृपा करो। रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग से स्नान करते समय वह एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली और उसे पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उसे उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी देवरानी कथा पढ़ रही है, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि तुम पढ़ लो, तो अब वो पढ़ रही हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को मेरी ये छोटी सी सरल सी जो पूजा मैंने किया है, विधि किया है, आप लोगों को पसंद आई होगी गाइज़। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स।